इंग्लिश वोकैब फॉर CUET बुक वर्ड पावर मेड इजी का ये हमारा 23rd सेशन होने वाला है आउट ऑफ 47 सेशंस। पहला प्रोनाउंसिएशन है बेनिन, बेनिग्निटी, बेनिग्नांट, बेनिग्नांसी, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्ट्री, बेनिफिशिएंट, बेनिफिशियंस, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्शन, beneficiary, benevolent, benevolence, bona fide, fidelity, infidelity, infidel, dictatorial, violation, placation, placative, placatory, placable, implacable, placability, implacability, placid, placidity, complacent, complacence, complacency, कॉन्डोनेशन। ये इसकी पहली एक्सरसाइज है और पहली एक्सरसाइज का पहला वर्ड है बेनिन। तो बेनिन का मतलब होता है आंसर ई, काइंडली, गुड नेचर। जो बहुत ही गुड हार्टेड पर्सन होता है, काइंड होता है, सॉफ्ट हार्टेड होता है, वो होता है बेनिन का मतलब। बेनिन का एक सिनोनिम वर्ड हो सकता है, बेनेवोलेंट भी हो सकता है। बेनेवोलेंट का आंसर हम अभी देखेंगे, बट जहाँ पे भी आप वर्ड को राइट कर रहे हैं वहाँ पे बेनिन के आगे आप बेनेवोलेंट एक सिनोनिम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम वर्ड है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनेडिक्ट्री। बेने का मतलब होता है गुड और डिक्ट्री का मतलब होता है बोलना, साउंड। तो पॉजिटिव बोलना, गुड बोलना किसी के लिए, वो होता है बेनेडिक्ट्री। इसका अपोजिट वर्ड जो हमने देखा था अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में, वो था मेलेडिक्ट्री। मेले का मतलब होता है बैड और डिक्ट्री का मतलब होता है बोलना। तो बैड बोलना मतलब श्राप टाइप, श्राप देना, बैड बोलना किसी को, तो वो होता है क्या, वो मेलेडिक्ट्री होता है। लेकिन पॉजिटिव बोलना, गुड बोलना, वो होता है बेनेडिक्ट्री, क्योंकि जो बेने रूट वर्ड है बेने, इसका मतलब होता है गुड और डिक्ट्री का मतलब होता है बोलना। तो सेकंड का आंसर होगा एच, ऑफ द नेचर ऑफ और रिलेटिंग टू ब्लेसिंग। ब्लेसिंग से कैसे, किसी के लिए अच्छा बोलना मतलब वो उसके लिए ब्लेसिंग ही होता है। ब्लेसिंग इन द सेंस, आप अगर किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, तो उसके लिए वो एक ब्लेसिंग टाइप होता है। और इसका हम ऐसे भी ले सकते हैं, जब हम टेम्पल्स में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी प्रीस्ट होते हैं वो हमको एक ब्लेसिंग देते हैं, एक पॉजिटिव सक्सेस की और अपने लाइफ से रिलेटेड। तो हम वैसे ले सकते हैं कि वो जो पॉजिटिव बोला हुआ वर्ड होता है किसी भी पर्सन के द्वारा किसी के लिए, तो वो होता है बेनेडिक्ट्री। लेकिन कोई पर्सन अगर जब वहाँ पे किसी को श्राप देता है या कोई बैड वर्ड यूज करता है किसी के लिए, तो वो होता है मेलेडिक्ट्री। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बेनेवोलेंट। तो बेने का मतलब होता है गुड और पॉजिटिव, और वोलेंट का मतलब होता है चाहना। अगेन ये वोलेंट जो वर्ड है, इसका हमने रूट वर्ड प्रीवियस कवर किया था। जो वोलेंट और वोलेंस जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है विलिंग करना। इसका मतलब होता है विलिंग करना, चाहना। तो किसी के लिए पॉजिटिव चाहना, किसी के लिए अच्छा चाहना, वो होता है बेनेवोलेंट। इसी का अपोजिट वर्ड है मेलेवोलेंट, क्योंकि मेल का मतलब होता है बैड और वोलेंट का मतलब होता है चाहना। तो किसी के लिए बैड चाहना वो क्या होगा, वो होता है मेलेवोलेंट, पर किसी के लिए अच्छा चाहना वो होता है बेनेवोलेंट। तो बेनेवोलेंट 3, इसका आंसर होगा ए, विशिंग गुड थिंग्स फॉर अनदर। विशिंग गुड थिंग्स मतलब किसी के लिए अच्छा चाहना, विश करना, विल करना, वो होता है बेनेवोलेंट। नेक्स्ट वर्ड है बोनाफाइड। अगेन जो वर्ड बेने और बोना होता है, इसका मतलब पॉजिटिव, और फाइड एक वर्ड होता है जो रिलेटेड होता है फेथ से। इसका मतलब होता है आस्था, विश्वास। तो फाइड जो वर्ड होता है ये होता है फेथ से रिलेटेड। जैसे कि हमने वर्ड पढ़ा था अपनी बहुत ही प्रीवियस एक्सरसाइज में, मैंने बताया था उसमें कि जो वर्ड होता है फेथ से रिलेटेड, आस्था से रिलेटेड, सिनोनिम्स होते हैं, वो होते हैं फिडिलिटी, कन्फाइड, फेथफुल। तो फिडिलिटी में भी फाइड आ रहा है और कन्फाइड में भी फाइड आ रहा है। तो जो वर्ड फाइड होता है इसका मतलब होता है फेथ, आस्था, और बोनाफाइड मतलब एक गुड फेथ। तो फोर्थ का आंसर होगा आई, इन गुड फेथ, सिंसियर और वैलिड। बोना मीन्स गुड और फाइड मीन्स फेथ। तो इन गुड फेथ, बोना मीन्स गुड, तो अच्छे फेथ में, एक फेथ लेकिन अच्छा फेथ, बहुत ही पॉजिटिव सा एक सिंसियर फेथ होना, वो होता है बोनाफाइड। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एक फॉरेन वर्ड है बोनाफाइड। फॉरेन वर्ड्स में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोनाफाइड भी पढ़ते हैं।
ये अच्छी चीज़ है कि अगर हमने 2-3 फॉरेन वर्ड्स यहाँ पे कवर कर लिए और वो बाई चांस एग्जाम में आ गए या फिर हमने फॉरेन वर्ड्स में उसको कवर कर लिया तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, उधर भी कवर हो जाएगा और वो कैब में भी कवर हो जाएगा। तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। फिफ्थ है डिक्टेटोरियल। तो जो वर्ड होता है डिक्ट, DICT, इसका मतलब होता है बोलना या फिर साउंड से रिलेटेड। जो वर्ड डिक्ट होता है और वोकल होता है, ये साउंड से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, कथन से रिलेटेड, कोई भी एक्सप्रेशन से रिलेटेड, तो वो होता है डिक्ट। और यहाँ पे क्या है डिक्टोरियल। डिक्टोरियल मतलब एक ऐसे वे में बोलना जो बहुत ही डोमिनेटिंग हो। मतलब आप अगर मान लीजिए कोई स्पीच दे रहे हैं या फिर किसी के सामने कुछ भी बोलना, बट इन अ वेरी डोमिनियरिंग वे, एक ऐसे कॉन्फिडेंट और डोमिनेटिंग स्टेटमेंट या फिर डोमिनेटिंग ऑर्डर। डिक्टोरियल, अब डिक्ट का मतलब तो बोलना ही होता है, यहाँ पे सिर्फ बोलना नहीं, डिक्टोरियल में ऐसा बोलना मतलब इस तरीके से बोलना कि सामने वाला उस चीज को मना ना कर पाए। मतलब अब आपके ऑर्डर्स को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसी स्पीच, ऐसे स्टेटमेंट और कुछ भी, वो एक ऐसे डोमिनेटिंग वे में बोलना, तो वो क्या होता है डिक्टोरियल। फिफ्थ का आंसर होगा बी, डोमिनियरिंग, गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर परमिटिंग नो रिफ्यूजल। नेक्स्ट वर्ड है प्लेकेटरी। प्लेकेटरी का क्या मतलब होता है, ये वर्ड हमने प्रीवियस देखा था, प्लेकेट या फिर प्लेकेटरी। इसका मतलब होता है किसी भी हॉस्टैलिटी को, मतलब किसी भी दुश्मनी रिलेशन को फ्रेंडलीनेस में कन्वर्ट करना, दैट इज प्लेकेटरी। तो इसका आंसर होगा डी, टेंडिंग और इंटेंटेड टू पैसिफाई, टू सूद और टू चेंज हॉस्टैलिटी टू फ्रेंडलीनेस। ये सारे ही इसके सिनोनिम हो सकते हैं। सूद, सूद भी वर्ड होता है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं कि ये बहुत सूदिंग था। इसका मतलब भी क्या होता है प्लेकेटरी, मतलब बहुत ही शांत। एक पैसिफाई, जो भी हॉस्टैलिटी हो, दुश्मनी हो, उसको फ्रेंडलीनेस में बदलना, ये सभी इसके सिनोनिम हो सकते हैं प्लेकेटरी के। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल का क्या मतलब होता है अनफॉरगिविंग, जो फॉरगिविंग ना हो। तो सेवेंथ का आंसर होगा सी, नॉट टू बी सूथेड और पेसिफाइड, अनयील्डिंग टू पिटी और इंट्रेटी। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जो पीसफुल नहीं है, जो पीसफुल नहीं है मतलब वो पैसिफाइड नहीं है, मतलब वो माफी के योग्य नहीं है। पिटी का मतलब होता है दया। पिटी, पैथेटिक और मर्सीफुल, ये सारे वर्ड दया से रिलेटेड हैं, दया दिखाना, ये होता है। तो इम्प्लीकेबल मतलब जो फॉरगिवेबल नहीं है, मतलब जहाँ पे हम अपनी दया नहीं दिखा सकते, मतलब वो ऐसा एक्ट है वहाँ पे अगर हम थोड़ी सी मर्सी दिखा भी दें तो अगर वो गलत एक्ट है तो हम कहाँ तक किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो है एक ऐसा एक्ट जो इम्प्लीकेबल है, मतलब जो माफी के योग्य नहीं है, तो वो होता है इम्प्लीकेबल। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है काम। इसका आंसर होगा एफ, काम, अनरफल्ड, अनडिस्टर्ब। प्लेसिड से रिलेटेड अगर आपको याद आ रहा होगा एक वर्ड जो हमने प्रीवियस देखा था, वो होता है इक्वानिमिटी। इससे इसके रिलेटेड कुछ और वर्ड्स हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे सेरेनिटी हो गया, ट्रंक्वालिटी हो गया, पीसफुल हो गया, कामनेस हो गया, सूद हो गया। ये सारे वर्ड क्या होते हैं, काम से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट एक वर्ड है जो हमने अपनी होमोनिम की सीरीज में देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। कंप्लेसेंट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। आंसर इसका होगा जी, सेल्फ सेटिस्फाइड। वोलेंस का मतलब होता है विल करना या फिर विश करना, और बेने का मतलब होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव विशिंग करना किसी के लिए, वेल विशिंग करना, वो होता है बेनेवोलेंस। इसका आंसर होगा एटीट्यूड ऑफ विशिंग गुड थिंग्स फॉर अनदर, किसी और के लिए गुड विश करना, दैट इज बेनेवोलेंस। वर्ड है नेक्स्ट बेनेफैक्शन। बेने मीन्स गुड और पॉजिटिव, और फैक्शन मतलब काम करना, एक्टिविटी करना, एक्ट करना, मतलब किसी के लिए अच्छा करना, वो होता है बेनेफैक्शन। जैसे कोई पर्सन चैरिटेबल वर्क करता है या फिर एनजीओज वगैरह में कभी कभी डोनेशन देता है, तो उस काम को हम क्या कह सकते हैं, बेनिफैक्शन कह सकते हैं, क्योंकि वो काम लोगों की पॉजिटिविटी के लिए किया गया है, लोगों की अच्छाई के लिए किया गया है, दैट्स वाई वो वर्क बेनिफैक्शन कहला सकता है। तो बेने मीन्स पॉजिटिव और गुड, और फैक्शन मतलब करना, एक्चुअल में करना, सोचना नहीं। सोचना होता है वोलेंस, किसी के लिए अच्छा सोचना, विश करना, विल करना, दैट इज बेनेवोलेंस। लेकिन किसी के लिए अच्छा करना, एक्चुअल में एक्ट करना, सिर्फ मन में सोचना नहीं, एक्ट करना, तो वो होता है बेनिफैक्शन। तो इसका आंसर होगा जे, गुड डीड, एक्ट ऑफ चैरिटी और काइंडनेस। गुड डीड मतलब कि अच्छा सोचना, और एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी, डोनेशन और काइंडनेस, ये सब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेनिफैक्शन।
नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का आंसर होगा ए, रेसिपिएंट ऑफ मनी और काइंडनेस। काइंडनेस भी इसका आंसर हो सकता है क्योंकि बेने का मतलब पॉजिटिव से रिलेटेड, गुड, पॉजिटिव, काइंड से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वर्ड है इनफिडिलिटी। इसके पहले हम वर्ड देख लेते हैं फिडिलिटी। सेवेंथ वर्ड है फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब क्या होता है? आस्था। अगेन इसको हमने देखा हुआ है पहले। इसका मतलब होता है विश्वास, फेथफुलनेस। तो ये होता है सेवेंथ का आंसर होगा डी, फेथफुलनेस। फिडिलिटी का मतलब होता है आस्था, फेथफुल। कन्फाइड एक वर्ड होता है, उसका मतलब भी यही होता है। सेवेंथ का आंसर होगा डी। अब जो वर्ड है फोर्थ, इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी का क्या मतलब होता है? इनफिडिलिटी मतलब विश्वास ना रखना, किसी में आस्था ना रखना। क्योंकि फिडिलिटी पॉजिटिव और उसमें इन लग गया मतलब इनफिडिलिटी, मतलब वो नेगेटिव वर्ड हो गया। किसी में आस्था ना रखना तो वो होता है इनफिडिलिटी। इसका आंसर होगा आई, फेथलेसनेस। फेथ ना होना, फेथलेसनेस। इसका आंसर होगा किसका? इनफिडिलिटी का, जब फेथ नहीं होता तब। फिफ्थ वर्ड है वॉयलेशन। वॉयलेशन का मतलब होता है फ्री विल। मतलब जब हम बोलते हैं ना कोई एक्ट है, कोई रूल है, वो वॉयलेट हो रहा है। वॉयलेट होने का मतलब क्या है? उस एक्ट का जो रूल है, जो नियम है, जो कानून है, वो कोई मान नहीं रहा है अपनी मर्जी, मतलब अपनी मर्जी से जिसको जो करना है वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? वो वॉयलेशन होता है। तो फिफ्थ का आंसर होगा बी, फ्री विल। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल हमारे रोड्स के, ट्रैफिक लाइट्स के रूल होते हैं, अगर उसको कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो वो उस रूल को वॉयलेट कर रहा है। और वॉयलेट का मतलब क्या कर रहा है? फ्री विल। विल का मतलब होता है इच्छा, मतलब अपने मन मर्जी वो काम किए जा रहा है, कोई रूल, कोई कुछ भी उसको फॉलो नहीं करना है, दैट इज वॉयलेशन। नेक्स्ट वर्ड है प्लेकेशन। प्लेकेशन वही प्लेकेटरी से रिलेटेड होता है जो हमने इसके पहले वाली एक्सरसाइज में देखा था। तो सिक्स का आंसर होगा जी, एक्ट ऑफ पैसिफाइंग। पैसिफाई का मतलब होता है शांत। और टर्निंग हॉस्टैलिटी और एंगर इनटू फ्रेंडली फीलिंग। एंगर को या दुश्मनी को, गुस्से को शांति में बदलना या फिर फ्रेंडली फीलिंग में बदलना, दैट इज प्लेकेशन। कॉन्डोनेशन वर्ड होता है कॉन्डोन, उसका मतलब होता है माफ़ करना। फॉरगिव करना एक वर्ड होता है पार्डन, उसका मतलब भी होता है माफ़ करना। वेनियल, पार्डन, फॉरगिव, ये सब कॉन्डोनेशन से रिलेटेड सिनोनिम है, इसका मतलब होता है माफ़ करना। अभी एक वर्ड हमने देखा फर्स्ट एक्सरसाइज में, इम्प्लेकेबल, उसका मतलब होता है अनफॉरगिविंग, जो माफ़ी के योग्य नहीं है। तो क्या वो इसका अपोजिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कॉन्डोन का मतलब होता है माफ़ करना, तो और इम्प्लेकेबल का मतलब होता है जिसको माफ़ ना किया जा सके। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा जिससे आपको वो रिकॉल हो सके और आप एंटोनिम सिनोनिम इकट्ठे देखते चलें। नेक्स्ट वर्ड है प्लेसिडिटी। प्लेसिड का मतलब होता है काम, तो प्लेसिडिटी अगेन इसका मतलब होता है काम सिचुएशन, कामनेस। इसका आंसर होगा एफ, इसका आंसर होगा एफ, कामनेस। कॉम्प्लेंसी, कॉम्प्लेंसी का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, इसका आंसर होगा ई, सेल्फ सेटिस्फैक्शन या स्मगनेस। इसका मतलब ये होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन। जैसे हमने कोई भी चीज़ अचीव कर ली, या फिर अगर हमने आज टारगेट सेट किया था कि इतने आवर हमें पढ़ना है और वो अगर हमारा अचीव हो जाता है तो हम क्या होते हैं? कंप्लेसेंट होते हैं। हम बोल सकते हैं कि हम आज सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, हम अपने आप से, कि हमने जितना टारगेट रखा था उसको हमने अचीव कर लिया है। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है येस नो एक्सरसाइज, जिसका पहला सेंटेंस है आर बेनेडिक्शन गिवन इन द हाउस ऑफ वर्शिप। बेनेडिक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव वर्ड, मतलब कि ब्लेसिंग देना, क्योंकि डिक्शन का मतलब होता है बोलना, कथन, और बेने का मतलब होता है गुड। तो अच्छे वर्ड्स को बोलना मतलब ब्लेसिंग देना। क्या वो हाउस ऑफ वर्शिप मतलब पूजा घरों में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा येस। इट इज़ अ प्लीजेंट टू बी द रेसिपिएंट ऑफ अ बेनिफिशिएंट एक्ट। प्लीजेंट का मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग, और टू बी द रेसिपिएंट ऑफ अ बेनिफिशिएंट एक्ट। रेसिपिएंट मतलब रिसीवर होना, किसी बेनिफिशिएंट एक्ट मतलब गुड एक्ट का रिसीवर होना। क्या वो प्लीजेंट होता है, प्लेजरेबल होता है? आंसर इज येस। आपके लिए कोई अच्छा काम किया है तो क्या आप वो जो फीलिंग है क्या वो प्लीजेंटफुल होती है, क्या वो अच्छी होती है? तो इसका आंसर होगा येस। नेक्स्ट है आर काइंड पीपल बेनेवोलेंट। क्या जो काइंड पीपल होते हैं, काइंड हार्टेड पीपल होते हैं, काइंड यहाँ पे वर्ड आया है, इससे रिलेटेड एक वर्ड हमने इसी एक्सरसाइज में पढ़ा था, बेनिन।
बेनिन या फिर बेनेवोलेंट, इसका मतलब होता है काइंड। तो काइंड पीपल क्या बेनेवोलेंट होते हैं? आंसर यस, क्योंकि बेने का मतलब गुड और वोलेंट का मतलब अच्छा सोचने वाले, तो क्या वो काइंड होते हैं? आंसर यस। नेक्स्ट है, डू प्लेकेटरी जेस्चर ऑफन हील वाउंड्स एंड सूद डिसग्रंटल्ड फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? प्लेकेट का मतलब क्या होता है? प्लेकेटरी, प्लेकेटरी अगेन किसी भी मुश्किल सिचुएशन को शांत करना और दुश्मनी को या फिर एंगर को फ्रेंडली में बदलना, शांति में बदलना। तो क्या जो ये जेस्चर्स होते हैं, ये वाउंड्स, वाउंड्स का मतलब होता है घाव, घाव को क्या भर देते हैं? मतलब हील कर देते हैं। एंड सूद डिसग्रंटल्ड फ्रेंड्स, डिसग्रंटल्ड मतलब जो एक मनमुटाव आ जाता है फ्रेंड्स में, क्या जो प्लेकेटरी जेस्चर होता है क्या वो उसको ठीक कर देता है? आंसर यस। प्लेकेटरी का मतलब ही होता है एक ऐसा जेस्चर जो किसी भी एंगर को या फिर किसी हॉस्टिलिटी को फ्रेंडली में बदल दे, इसलिए इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट है, आर सम अनएम्बिशियस पीपल कंप्लेसेंट, अनएम्बिशियस मतलब विदाउट एम, तो ऐसे पर्सन जो अनएम्बिशियस हैं क्या वो कंप्लेसेंट हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड हैं? आंसर इज यस। नेक्स्ट है, डज बेनिग्निटी शो मेलाइज, बेनिग्निटी का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव एटीट्यूड। बेने जो वर्ड आ जाए इसका मतलब ही आप जान जाइए कि इसका मतलब होता है पॉजिटिव वर्ड। तो जो बेनिग्निटी शो मेलाइज, अब मेलाइज का मतलब क्या होता है? ग्रज, हेट करना, एक हर्टफुल चीज़, वो होती है मेलाइज। तो क्या बेनिग्निटी शो मेलाइज? आंसर नो। सेवेंथ है, इज अ बेनिफैक्शन एन एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोफी, बेने मीन्स गुड, फैक्शन मीन्स करना, एक अच्छा काम करना, चैरिटी करना, डोनेशन करना, क्या वो फिलैंथ्रोपी है? अगेन इसका आंसर होगा यस। अब ये इतना अच्छा है, फिलैंथ्रोफी क्यों है? फिल का मतलब लव और एंथ्रो का मतलब ह्यूमन काइंड, मानवता से, मतलब मानवता से प्यार करना, दैट इज सोसाइटी के लिए अच्छे काम करना, लाइक चैरिटी करना, डोनेशन करना। तो अगेन ये सेम वर्ड्स हैं, सिनोनिम है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। बेनिफैक्शन में फिलैंथ्रोफी, फिलैंथ्रोफी का मतलब बेनिफैक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों वर्ड ही सेम है, इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट, इज एन इम्प्लीकेबल फो ऑफ करप्शन लाइकली टू कंडोन करप्ट एक्ट, तो इम्प्लीकेबल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मिस्टेक जिसको हम माफ़ नहीं कर सकते, जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता, दैट इज़ अनफॉरगिविंग, जो पिटीफुल नहीं होता, जहाँ पे हम दया नहीं दिखा सकते। और कंडोन का मतलब होता है माफ़ी के योग्य, दैट इज़ पार्डन, फॉरगिविंग, ये सब होता है इसका मतलब, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है, इज़ अ बोनाफाइड ऑफर मेड इनसिंसियरली, बोनाफाइड का मतलब होता है, बोना मीन्स गुड, सिंसियर, और फाइड का मतलब फेथ, तो इनसिंसियर वो नहीं होता है, आंसर नो। नेक्स्ट है, डज अ बेनिग्नेंट एटीट्यूड इंडिकेट हॉस्टिलिटी, आंसर इज नो, बेनिग्नेंट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड पीपल और सोसाइटी, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो। जितने भी वर्ड्स अभी हमने कवर किए हैं उसी से रिलेटेड इसमें 4 एक्सरसाइज और दी हुई हैं, और जैसे कि हम हमेशा करते हैं तो इसमें एक एक्सरसाइज अलग से दी हुई है, सेम और अपोजिट। जितने भी वर्ड्स अभी हमने कवर किए हैं उसमें आपको बताना है, सामने सामने वर्ड्स लिखे हैं उसमें सेम और अपोजिट पे टिक करना है। जैसे पहला है बेनिन और हेटफुल, बेनिन का मतलब होता है काइंड और हेटफुल का मतलब होता है जो हेटफुल है, हर्टफुल है, हॉस्टिलिटी है, तो ये अपोजिट वर्ड है। इस एक्सरसाइज में टोटल आपको 15 वर्ड्स दिए हुए हैं, जितने भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसको बिना आंसर देखे पहले आपको अपोजिट और सेम पे टिक करना है, देन आपको आंसर से मैच करना है। ये इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें फिलअप है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इस सेशन में प्रीवियसली कुछ 2-3 सेशन को मिला के यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें क्या होता है, बीच बीच में हमारे पिछले जो हमारे सेशंस के जितने वर्ड्स होते हैं वो भी रिकॉल हो जाते हैं। सो पर्सनली आई लाइक दिस बुक वेरी मच बिकॉज दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। सो इसका पहला जो इसमें वही है, MCQ टाइप है, जिसमें पहला है ये मैं आपको करा दे रही हूँ जिससे आपको प्रीवियस वर्ड रिकॉल हो जाए। बाकी जो 2 एक्सरसाइज सेम और अपोजिट वाली और फिलअप वाली है उसको आप पहले ट्राई करिए, फिर आप इसको देखिएगा। तो इसका पहला है टू बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब क्या होता है? किसी को छोटा फील कराना, किसी की निंदा करना। तो इसका आंसर होगा बी डिस्परेज। डिस्परेजमेंट या डिस्परेज का मतलब होता है बी लिटिलमेंट, और प्ले डाउन किसी को छोटा कराना, किसी को नीचा दिखाना, वो होता है। इसका टिटिलेट का मतलब क्या होता है? एक प्लेजरेबल
स्टिमुलेशन, एक प्लेजरेबल स्टिमुलेशन, एक पॉजिटिव, एक ऐसा टिटिलेशन मीन्स एक पॉजिटिव फीलिंग होना, दैट इज टिटिलेशन। और एडिल्यूट का मतलब तो आपको याद हो गया होगा, तारीफ करना होता है। नेक्स्ट है सेकेंड, टू बी पर्पजली कन्फ्यूजिंग, जानबूझ के कंफ्यूज होना, दैट इज इक्विवोकेट। और बिना जाने कंफ्यूज होना मतलब आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या स्टेटमेंट है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस हैं, मतलब वो हम जानबूझ के नहीं कंफ्यूज हुए। मान लीजिए एग्जाम में हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, हम कंफ्यूज हो गए हैं, तो वहाँ पे हम क्या इक्विवोकेट हैं? नहीं, वहाँ पे हम एम्बिगुअस हैं। एम्बिगुअस का मतलब या फिर एम्बिग्यूटी, इसका मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटली वेग, मतलब बिना जाने वेग हो जाना। वेग का मतलब ये होता है अनक्लियर, बिना जाने वेग हो जाना या फिर कंफ्यूज हो जाना, वो होता है एम्बिगुअस। पर पर्पजली या फिर डेलिबरेटली कंफ्यूज होना वो होता है इक्विवोकेट। ऑब्विएट का मतलब होता है अननेसेसरी, ट्रिवियल, फ्यूटाइल। और प्रोस्क्रिप्ट का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, बैन, डिबार, बैनिश और प्रोहिबिट। नेक्स्ट है थर्ड, टू वर्क टू द डिसएडवांटेज ऑफ। डिसएडवांटेज ऑफ इसका मतलब क्या होता है? मिलिटेट। मिलिटेट का मतलब क्या होता है? वर्क अगेंस्ट, किसी की डिसएडवांटेज पे काम करना, वर्क अगेंस्ट करना, वो होता है मिलिटेट। अपोज करना, एग्रेसिव होना, तो वो एक डिसएडवांटेज है। इसका जो पहला वर्ड है मेलाइन, मेलाइन का मतलब होता है हेटफुल स्टेटमेंट। और प्लेकेट का मतलब अभी हमने देखा। फोर्थ है टू स्लैंडर, स्लैंडर का मतलब मेलाइन होता है। मेलाइन एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसी की रेपुटेशन को खराब करने के लिए जानबूझ के बोली गई है, हार्मफुल। और स्लैंडर का मतलब भी एग्जैक्टली वही होता है। कंडोन का मतलब होता है माफ करना। प्लेकेट का मतलब सेम एज अबव। नेक्स्ट है लैक ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी जहाँ नहीं होती है वो होता है डिस्पैरिटी, क्योंकि पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, जहाँ इक्वालिटी नहीं होती है वो होती है डिस्पैरिटी। और एम्बिग्विटी का मतलब यहाँ पे हमने देखा था जानबूझ के कंफ्यूज ना होना, मतलब लाइक एक्सीडेंटली कंफ्यूज हो जाना, मतलब वहाँ पे हमें समझ नहीं आता कि हम किधर चूज़ करें, क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो अगर हम कंफ्यूज हैं लेकिन बिना जाने, लाइक बाई फॉल्ट, तो वो होता है एम्बिग्विटी। पर जानबूझ के कंफ्यूज होना, दैट इज इक्विवोकेट। सिक्स्थ, फ्रेज दैट में हैव टू इंटरप्रिटेशन, ऐसा फ्रेज जिसकी टू मीनिंग होती है, डबल मीनिंग होती है, दैट इज डुबल एंटेंड्री। बी है एम्बिग्विटी। अगेन यहाँ पे हमने देखा था एम्बिग्विटी का मतलब इक्विवोकेशन भी हम ऊपर देख चुके हैं। पर्पसली कंफ्यूज होना, दैट इज इक्विवोकेशन। एक्सीडेंटली कंफ्यूज होना, दैट इज एम्बिग्विटी। और डुबल एंटेंड्री का मतलब ऐसी स्टेटमेंट जिसमें डबल इंटरप्रिटेशन है। नेक्स्ट है हेटफुल। हेटफुल मेलिग्नेंट, मेलाइन का मतलब होता है, जैसे मेलाइन का मतलब होता है हेटफुल, ऐसे मेलिग्नेंट का मतलब भी होता है हेटफुल, हार्मफुल। बेनिग्नेंट का मतलब पॉजिटिव। और मेलाइज का मतलब क्या होता है? मैल मीन्स बैड, और मेलाइज मीन्स क्या होता है? एक बॉडी डिस्कम्फर्ट फीलिंग, दैट इज मेलाइज। एट्थ है इसका इल विल। इल मीन्स बैड और विल का मतलब इच्छा करना, विश करना। बैड विश करना, दैट इज मेलेवोलेंस, क्योंकि मेले का मतलब होता है बैड और वोलेंस का मतलब क्या होता है? चाहना, इच्छा करना, तो ये होता है मेलेवोलेंस। मेलेफियंस का मतलब, मेले मीन्स बैड और फियंस का मतलब एक्ट करना, किसी के लिए बैड एक्ट करना, दैट इज मेलेफियंस। और मेलाइज का मतलब बॉडी डिस्कम्फर्ट फीलिंग। नेक्स्ट है काइंडली। काइंडली का मतलब क्या होता है? बेनेवोलेंट। प्लेसिड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है काम होना। काइंड में और काम में बहुत डिफरेंस है। प्लेसिड का मतलब होता है काम होना, शांत होना, पीसफुल होना, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, ये इक्वानिमिटी हो सकता है, इक्वानिमिटी, ये सारे वर्ड प्लेसिड से रिलेटेड हैं। और काइंडली से रिलेटेड है बेनेवोलेंट और बेनिन, इसका मतलब होता है काइंड। और जो वर्ड है सी कंप्लेसेंट, इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है इनफ्लेक्सिबल हॉस्टाइल। इनफ्लेक्सिबल हॉस्टाइल मतलब ऐसी हॉस्टाइलिटी जिसको हम बदल नहीं सकते, जो इनफ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? जो चेंजेबल है। इनफ्लेक्सिबल मतलब जो चेंजेबल नहीं है। इसका आंसर होगा इम्प्लेकेबल, मतलब ऐसी हॉस्टाइलिटी, ऐसी दुश्मनी जो क्षमा योग्य नहीं है, जिसको माफ नहीं किया जा सकता, दैट इज इम्प्लेकेबल। और इसका अपोजिट क्या हो सकता है? कॉन्डोन। कॉन्डोन मतलब जिसको माफ किया जा सके। प्लेकेटरी मतलब वही हॉस्टाइलिटी को फ्रेंडली में चेंज करना, दैट इज प्लेकेशन और प्लेकेटरी। मिलिटेंट का मतलब होता है वर्क अगेंस्ट। नेक्स्ट है गिविंग ऑर्डर इम्पीरियसली, इसका मतलब होता है डिक्टोरियल, मतलब एक डोमिनेटिंग वे में किसी भी चीज़ को बोलना, ऑर्डर देना, स्टेटमेंट देना। एड्यूलेटरी मतलब तारीफ करना। बेनेडिक्टरी मतलब किसी के लिए अच्छा बोलना, ब्लेसिंग। नेक्स्ट है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन मतलब होता है कंप्लेंसी, इसका आंसर है ए कंप्लेंसी।
और प्लेकेशन का मतलब अगेन यहाँ पे हमने देखा था, और प्लेसिडिटी का मतलब होता है काम। है कि प्लेकेशन और प्लेसिडिटी मतलब काम, प्लेकेशन का मतलब भी एंगर को शांति में बदलना और हॉस्टैलिटी को फ्रेंडली में बदलना। तो ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आपस में एज ए सिनोनिम यूज़ किए जा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शोइंग योर सपोर्ट, एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।